ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्क के लिए पूछ लिया जाएगा। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगने चाहिए पूरा पढ़ के सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी बैंक एग्ज़ाम के लिए आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी कोई भी हो, लेकिन आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड इट विल बी यूज़फुल फॉर यू इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑल्सो एज वेल एज इन रीजनिंग ऑल्सो, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी पढ़ना होता है। प्रीलिम्स में तो ठीक है कम होता है, लेकिन मेंस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है रीजनिंग में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? देयर आर 8 persons सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना दिया। ठीक है, उसके बाद 8 पर्सन बोल रहा है ना, ठीक है, तो 8 लोग बिठा दिए यहाँ पे, 2 4 6 8। ठीक है, 8 लोग बैठ गए एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो सबकी डायरेक्शन आउटसाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में आपका एक पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं। 8 सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, तो यहाँ पे पी निकाल दिए, 8 सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी की ये राइट डायरेक्शन होगी पी के लिए, एंड ये लेफ्ट डायरेक्शन होगी, ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में बस एक पर्सन बैठ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू आएगा, एक पर्सन छोड़ के, यहाँ पे ऑलरेडी पी है तो यू यहाँ नहीं आ सकता, तो यू के लिए कौन सा ऑप्शन बचता है? इस साइड का ये ऑप्शन बचता है, आर एक छोड़ के क्यू। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। क्यू है जो यू के सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है। ये यू की डायरेक्शन ये है ना, तो ये राइट डायरेक्शन होगी यू की, ये लेफ्ट डायरेक्शन होगी यू की। ठीक है, एंड क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये यू है यहाँ पे, ये यू के लेफ्ट में फर्स्ट, यू के लेफ्ट में सेकंड, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है टी सीट सेकंड टू द, उसके बाद है एस सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। एस बोल रहा है क्यू के थर्ड राइट में बैठ रहा है। ये क्यू है, क्यू की डायरेक्शन ये है, तो इसका राइट डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, इसके थर्ड राइट में यस बैठ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यस। एस है ये, यस यहाँ पे, तो यस का राइट ये हो जाएगा क्योंकि ये आउटसाइड फेस कर रहा है, तो टी सेकंड राइट में बैठ रहा है, तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच में एक ही पर्सन, सिर्फ एक पर्सन बैठा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के वी नहीं आ सकते क्योंकि यस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के वी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन जगह ओपन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वी आ जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं डब्ल्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी। ये वी है, इसकी राइट डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, डब्ल्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी बोल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट हो गई। याद रखना फ्रेंड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में पूरा डायग्राम बन जाना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजीली बन जाता है। अब इसमें आपको सेकंड पॉसिबिलिटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। ये पी है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है? ये राइट डायरेक्शन की इमीडिएट राइट में वी है ना, तो इसलिए इसका आंसर वी हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। ये पी है, पी के फोर्थ राइट में है, ये पी के राइट डायरेक्शन ये है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यू बैठ रहा है ना, तो इसका आंसर यू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ये एस यहाँ पे है, ये एस की लेफ्ट डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये राइट डायरेक्शन है एस की, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठ रहा है पूछ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो ये क्यू, तो ये क्यू आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का इमीडिएट नेबर कौन है, ये पी यहाँ है, ये क्यू यहाँ है, इनके दोनों के नेबरिंग में कौन बैठा है, वी बैठा है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन हु लाइक्स यू एंड टी फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है। यू और टी के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं अगर हम लोग टी के लेफ्ट से काउंट करें, तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, लेफ्ट फ्रॉम टी। तो ये टी यहाँ है, टी के लेफ्ट में ये है, ठीक है, ये टी का लेफ्ट है, तो 1 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। सॉरी ये दिया नहीं ऑप्शन में, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रीलिम्स में काफ़ी इजी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बिल्कुल 2 मिनट में आपको पूरे के पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी आर 7 फ्रेंड्स एंड आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल निकाल दिए, उसके बाद 7 फ्रेंड्स है। ठीक है, 7 फ्रेंड्स है, तो 7 लोगों को बिठा दिए यहाँ पे, 2 4 6 और ये एक 7। ठीक है। उसके बाद आप फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो जाएगी, सेंटर की तरफ इनकी फेसिंग कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद कंडीशंस पढ़ते हैं। पहली कंडीशन V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस। ठीक है, यहाँ पे S निकाल दिए, उसके बाद V सेकंड। ठीक है, ये राइट हो गया V का, ये V का लेफ्ट हो गया, सेकंड में है V लेफ्ट के S के, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे V आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एंड इज द नेबर ऑफ T एंड U। अब ये एंड बोला है ना, तो एंड किसके लिए हो जाएगा, V के लिए हो जाएगा, तो V इज द नेबर ऑफ T एंड U, तो V इज द नेबर ऑफ T एंड U ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे एंड ना होता और यहाँ पे हु होता तो S हो जाता, V के जगह S के नेबर हो जाते T और U। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। तो यहाँ पे या तो T यहाँ आएगा या तो U यहाँ आएगा, या तो T यहाँ आएगा या तो U यहाँ आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, S इज नॉट अ नेबर ऑफ R और T। S के साइड में R और T नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो T दिया है, तो यहाँ से T निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ पे T निकाल दिया, तो यहाँ पे बस U बचेगा। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे बस U बचेगा। ठीक है, और यहाँ से U निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये T और U यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला था उसने, S इज नॉट ए नेबर ऑफ R एंड T। ठीक है, T तो नहीं है और यहाँ पे R भी नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे R नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद P इज द नेबर ऑफ Q एंड R। ये P है, ये P किसका नेबर है, Q का और R का। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंटिन्यू में 3 स्पेस चाहिए, तो सिर्फ यही पे है, तो यहाँ पे P बीच में बिठा दिए, यहाँ पे R नहीं आ सकता यहाँ, इसलिए यहाँ पे Q आ जाएगा और बचे हुए जगह पे R आ जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट। ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, क्लर्क के प्रीलिम्स में 5 मार्क के लिए। ठीक है, इसके आगे कुछ 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो कि बहुत ईजी होंगे। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स लगना चाहिए, 2 मिनट्स से ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस करने में फालतू आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। L, M, N, O, P, Q, R, and S are sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order। ठीक है, 8 लोग हैं यहाँ पे, 8 लोग हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं और सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी, एक सर्कुलर टेबल निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद 8 लोग निकाल दिए। ठीक है, ये हो गए 8 लोग, और फेसिंग द सेंटर बोल रहा है, तो सबकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ कर दिए। फेसिंग द सेंटर हो गया ये चीज़। देखिए, ये स्टार्टिंग है, इसलिए आपको ये सर्कल, ये पूरे लाइंस, ये सब निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको समझना है इस चीज़ को। वंस यू आर वेल वर्स विथ योर प्रैक्टिस का, ये सब नहीं निकालना, एग्जाम में ये सब नहीं निकालना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहली कंडीशन, n इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ l एंड r हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ p। ठीक है, फिर बोल रहा है p सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहली स्टेप होती है हमारी फिक्स्ड, किस एलिमेंट को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, वो एलिमेंट ढूंढना रहता है। ठीक है, जो एलिमेंट फिक्स हो सकता है वो एलिमेंट सबसे पहले फिक्स कर दो। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेटमेंट से ही अरेंज करना चालू कर दो, ऐसा नहीं करना। जो फिक्स हो सकता है, जिसके सबसे ज़्यादा लिंकेजेस आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, वो एलिमेंट सबसे पहले फिक्स करना, उसी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे भी P दिख रहा है, यहाँ पे भी P दिख रहा है, तो यहाँ पे भी P दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग P बिठा देंगे। ठीक है, P को सेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो P यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, क्या बोल रहा था, P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। ठीक है, P यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड, तो N यहाँ पे आ जाएगा, N की लेफ्ट डायरेक्शन ये हो जाएगी, P फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड R। ठीक है, L एंड R का इमीडिएट नेबर है N। ठीक है, अगर L यहाँ आएगा तो R यहाँ आएगा, अगर R यहाँ आया तो L यहाँ आएगा। R हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, R क्या है, P का इमीडिएट नेबर है, मतलब R यहाँ यहीं पे आना चाहिए, तो फिर L यहाँ से चले जाएगा। ठीक है, L को यहाँ से हटा देंगे, तो ये फिक्स हो गया। फिर बोल रहा है ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड S। P और S में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। अगर यहाँ पे देखें 1 2, तो यहाँ पे L ऑलरेडी है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचता है, 1 2, यहाँ पे S आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, मतलब M और O एक साथ बैठेंगे, तो 2 स्पेस कहाँ मिल रही है, 2 जगह सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, तो या तो यहाँ पे M आ जाएगा, तो यहाँ पे O आएगा, अगर यहाँ पे M आएगा तो यहाँ पे O आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन M एंड Q। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे M आया तो Q यहाँ, बची कौन सी जगह, ये, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए M और Q में सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन, तो सिर्फ यही एक M है जहाँ पे सिर्फ एक बंदा बैठा है Q और M के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से O चले जाएगा और यहाँ से M चले जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगेन प्री लेवल 2 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए, ये बहुत इजी है, 5 मार्क के लिए पूछ लिया जाएगा प्री में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ लेते हैं वो देख लेंगे। देखिए, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क के लिए, बिल्कुल 2 मिनट में 5 मार्क इजीली मिल जाएंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विथ रेस्पेक्ट टू एस। ठीक है, ओ की पोजीशन पूछी है एस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट के थर्ड में है क्या, इनसाइड फेसिंग है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, गलत। इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट ओ के तुरंत लेफ्ट में है क्या, नहीं। सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा इसका नन ऑफ दिस, क्योंकि एस है फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट, ओके सेकंड लेफ्ट में है, यस। ठीक है, उसके बाद फोर ऑफ द फाइव अलाइक इन अ सर्टन वे एंड thus फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, तो इन दो जो दो दिए हैं इनमें कोई ना कोई कोई ना कोई सिमिलैरिटी है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो एम एस देखते पहले, एम एस। ठीक है, ये इमीडिएट नेबर्स है। क्यू एल, क्यू एल भी इमीडिएट नेबर्स है। एन एम, एन एम इमीडिएट नेबर्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें डाउट है। आर पी, ठीक है, आर पी भी इमीडिएट नेबर्स है। ओ एम, ओ एम भी इमीडिएट नेबर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो कि ऑड मैन आउट है। ठीक है, बेसिकली ऑड मैन आउट निकालना है उसमें से। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट टू द वन हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ठीक है, ये ओ है, ओ के इमीडिएट राइट में कौन है, पी है। ठीक है, पी है इमीडिएट राइट में, उसके सेकंड टू द लेफ्ट, पी क्या लेफ्ट क्या है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये पी का लेफ्ट ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड। एम, हु सीट्स अमंग द फॉलोइंग टू द, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, एम आंसर आ जाएगा। ठीक है, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी पूछा है बेसिकली, तो एम आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सीट बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है ना, तो फिर इसका आंसर एस हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सीट्स अपोजिट ऑफ एन। ठीक है, एन यहाँ पे है, एन के अपोजिट में एम है। ठीक है, उसके थर्ड टू द राइट, ये एम की राइट डायरेक्शन है, उसके थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में कौन है, आर बैठा है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर आर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही 5 मार्क के लिए बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, प्री में बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप, एक सर्कल निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद 8 लोग बताया है, तो 8 लोग बिठा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब फेसिंग द सेंटर बोला है। ठीक है, तो सेंटर की तरफ इन सबकी फेसिंग कर दिए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझना कंसेप्ट काफ़ी इजी है। ठीक है, उसके बाद पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, आरिफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशु। ठीक है, उसके बाद अनूप इज टू द फिर आरिफ आशु, और आरिफ आशु दिख रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पे आरिफ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा है। ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं मिला तो कंडीशन लिखना ही सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, सबसे रिलायबल चीज़ वही होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आरिफ है जो आशु के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, अनूप इज टू द, उसके बाद बोला अनूप इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अरुण। ये अनूप है जो अरुण के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, उसके बाद अमर इज, ये अनूप हो गया। ठीक है, उसके बाद अमर इज द नेबर ऑफ अंश। ये अमर है जो अंश का नेबर है। अंश क्या, अंश ये साथ में है। ठीक है, मतलब साथ में बैठ रहे हैं, नेबर। लेफ्ट में है राइट में है ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन का एरो नहीं दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद अमित इज बिटवीन अनूप एंड अंश। ये अनूप है, ये अंश है, ठीक है। उसके बीच में कौन है? अमित, ठीक है। लेफ्ट में राइट में पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन का एरो अभी नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद आरिफ इज नॉट एन नेबर ऑफ अंश और अनिल, ठीक है। आरिफ जो है वो अंश और अनिल के इमीडिएट नेबरिंग में नहीं बैठा है, ठीक है। इमीडिएट नेबरिंग में नहीं बैठा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी कनेक्शन किसके साथ कहाँ पे लिंकेज निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आरिफ है और यहाँ पे भी आरिफ है। तो हम लोग सबसे पहले आरिफ को यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। आरिफ बैठ गया यहाँ पे। उसके बाद आरिफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? अनूप है। तो ये आरिफ का ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इमीडिएट लेफ्ट में अनूप आ जाएगा, ठीक है। एंड आरिफ किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? आरिफ इमीडिएट लेफ्ट में आशुक है, तो यहाँ पे आशु आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि अनूप, अमित और अंश साथ में बैठ सकते हैं। तो अनूप तो यहाँ पे है, यहाँ पे अमित और अंश नहीं आ सकते। तो अनूप के बाजू में कौन आएगा? अमित आ जाएगा और अमित के साइड में अंश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है कि अमन और अंश साथ में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंश हो गया, तो यहाँ पे अमन नहीं आ सकता, तो अमन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? अमर हो गया, अंश हो गया, अरुण बचा है और अनिल बचा है। तो यहाँ पे अरुण या फिर अनिल, और या अगर यहाँ पे अरुण आया तो यहाँ पे अनिल आएगा, और अगर यहाँ पे अनिल आया तो यहाँ पे अरुण आएगा। इन दो में पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ये पूरा अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं हमारा 7th क्वेश्चन? एक सेकंड। हाँ, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सीटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। कितने लोग हैं? टोटल 7 लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सेंटर निकाल दिए, उसके बाद 7 लोगों की सीटिंग निकाल दी, 7 एंड फेसिंग द सेंटर बोल रहे हैं ना, तो सबको सेंटर की तरफ फेस करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? पहली कंडीशन, ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी, ठीक है। जो चलो ई को यहाँ पे बिठा दिए। ई जो है वो ए और डी का नेबर है, तो या तो ए यहाँ हो सकता है, या डी यहाँ हो सकता है, या डी यहाँ हो सकता है, या ए यहाँ हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी इज नॉट इन बिटवीन एफ एंड सी। जी जो है एफ और सी के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए यहाँ बिठा दिया तो इसका राइट डायरेक्शन ये हो जाएगा, मतलब एफ को यहाँ आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ए यहाँ पे है तो इसका राइट डायरेक्शन ये है, और एफ यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से ए निकल गया तो यहाँ पे, और यहाँ से डी निकल गया, ठीक है। उसके बाद बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी और जी दोनों साथ में है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या बोला है? जी जो है वो एफ और सी के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर सी लिख दिए तो यहाँ पे बी और जी आ जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी, बी और जी जो है सी और एफ के बीच में नहीं आना चाहिए, तो सी यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर फिर सी यहाँ पे रख दिए तो फिर बी और जी दोनों साथ में आने के लिए स्पेस नहीं मिल रही है,
तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए एक ही जगह बचती है सी के लिए, ये जगह, ठीक है। तो सी यहाँ पे आ गया, तो फिर बी और जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इनकी प्लेसेस फिक्स नहीं दी है, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, इसलिए या तो बी या जी यहाँ आएगा या तो जी या बी यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स लेवल का। काफ़ी इजी होता है प्रीलिम लेवल में, 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपके, ठीक है। 2 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? P, Q, R, S, T, V, W, Z are sitting around a circle facing the center, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल निकाल दिया, 8 लोग हैं, तो 8 लोग की सीटिंग बिठा दिए यहाँ पे एंड सेंटर की तरफ फेस करें, ठीक है। तो अब आप लोग ये एरो निकालना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम लोग बार बार एरो निकालते बैठे, ठीक है। काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। पहली कंडीशन बोल रही है टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। ये पी हो गया, आर हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये पी हो गया, पी की राइट डायरेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ये आर हो गया, आर की राइट डायरेक्शन ये हो गई, फर्स्ट सेकंड, टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये पी है, ये पी की लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, फर्स्ट सेकंड, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ, अब ये फोर्थ कौन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंड है ना, इसलिए जो फर्स्ट वाला दिया है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू हो गया। अगर एंड की जगह यहाँ पे हु दिया होता तो पी हो जाता फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, लेकिन यहाँ पे एंड दिया है इसीलिए एस हो जाएगा फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है। एस यहाँ पे है तो क्यू कहाँ पे आएगा, फोर्थ टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। क्यू यहाँ पे आ गया, अब इसके क्यू के राइट में कौन है, एस है, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बोला है जेड इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, जो जेड है वो वी के फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में है, ठीक है, थर्ड राइट में है, ठीक है। वी क्या है, वो इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब यहाँ पे वी नहीं आ सकता, यहाँ पे वी नहीं आ सकता, तो वी के लिए एक ही जगह बचती है, वी के लिए ये जगह बच जाती है। और जेड क्या बोला है, वी से थर्ड राइट में, ये वी है, ये वी की राइट डायरेक्शन ये हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जेड आ गया, अब बचता क्या है हमारे पास, बचा एस, सॉरी बचा डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी सीटिंग अरेंजमेंट। बिल्कुल 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, 2 मिनट्स लगेंगे सॉल्व करने के लिए, और 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में। बहुत इजी रहता है, आप पढ़ते जाइए, कंडीशन सेट होते जाएगी, आंसर्स निकलते जाएंगे, बहुत बहुत इजी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D, E, F, G, H and K are sitting around a circle facing the center, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं बेसिकली। तो ये सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। एंड 9 लोग हैं ना, तो 9 लोग बना देंगे, 2 4 6 8 और ये एक 9, ठीक है। एंड फेसिंग द सेंटर बोला है, देखिए यहाँ पे फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन हम सभी लोग सेंटर की तरफ कर देंगे। ये बस अभी करना है प्रैक्टिस करते टाइम, याद रखिएगा आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के एग्जाम में ये सब ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन देखते क्या बोल रहा है, एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए
हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी निकाल दिया। ए हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये बी है, ये बी की राइट डायरेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ए आ जाएगा। एंड एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ये ए यहाँ पे, ये ए की राइट डायरेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे एफ आ जाएगा। उसके बाद के इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये बी है, ये बी की लेफ्ट डायरेक्शन ये होगी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये एंड है ना, एंड दिया है इसलिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया एंड दिया, इसलिए ये जो फर्स्ट लेटर रहेगा स्टेटमेंट में वो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। फिर क्या होगा, ये के इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। के इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर यहाँ पे डी आ गया तो ये राइट में नहीं, ये लेफ्ट में होगा, मतलब ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे डी रखा तो ये डी के राइट में, राइट डायरेक्शन मतलब ये हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये एच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सी है हो गया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये जी है, ये ई हो गया सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एच और सी को, सी वाली कंडीशन को बिठा के देखते हैं कि कहाँ पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सी रखा, यहाँ पे सी रखा तो 1 2 यहाँ पे एच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एफ है तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे सी रखा तो 1 2 यहाँ पे एच आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी के है तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो ये भी कंडीशन अनसेटिस्फाई रहेगी। अगर यहाँ पे सी रखा तो 1 2 एच, यहाँ पे एच नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ए है, ठीक है। तो सी के लिए अब हमारे पास सिर्फ ए की जगह बचती है जो कि ये है, ठीक है। एंड इसके बाद 1 2 यहाँ पे एच आ जाएगा, एच आ गया यहाँ पे, देखो सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये एच है, एच की राइट डायरेक्शन ये होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब क्या बचता है, ई और जी वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के दो जगह खाली मिल रही है, तो अगर यहाँ पे जी बिठा दिए तो ई इस डायरेक्शन में चले जाएगा, लेकिन ई इधर चाहिए हमें, तो यहाँ पे जी बिठा दिए, जी के लेफ्ट में ई है, ये जी की लेफ्ट डायरेक्शन होगी, यहाँ पे एक छोड़ के ई हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्कुलर का इजी क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इजी है, प्रीलिम्स में पूछेगा 5 मार्क के लिए, अगेन 2 मिनट्स में हो जाना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 8 people J K L M N O P and Q are sitting around a circular table facing the center, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप सर्कल निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद 8 पर्सन बैठे हैं ना, तो 8 पर्सन की सीटिंग बिठा दिए एंड फेसिंग द सेंटर बोल रहा है, ठीक है। तो सबकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कंडीशंस दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़े, ठीक है। होता है जहाँ पे ज़्यादा कंडीशंस दी जाती है, वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए सामने देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली कंडीशन, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ठीक है। यहाँ पे एम बिठा दिया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ओ बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड जे, ठीक है, एम एंड जे। तो जे यहाँ पे भी हो सकता है, जे यहाँ पे भी हो सकता है,
ठीक है। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन बना ही देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन बना दिए, यहाँ पे m हो गया, यहाँ पे o हो गया। तो एक बार j यहाँ पे आएगा और एक j यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद बोला है देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन j एंड k। j एंड k में 3 पीपल है। ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों डायरेक्शन से काउंट किए तो एक ही जगह पे आता है, तो k यहाँ पे आ जाएगा, k j के अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, हो गया। अब p इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ j। ठीक है। तो j के लिए यहाँ पे जगह सिर्फ p यहाँ पे बचता है, एंड यहाँ पे या तो यहाँ पे भी हो सकता है p या यहाँ पे भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं j एंड p साथ में बैठे करके। ठीक है। एंड देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन p एंड l। ठीक है। p एंड l के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है। तो p 1 2 3 l। अभी डायरेक्शन पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे p बैठा है ना, तो यहाँ पे l बैठा देंगे। 1 2 3 l 1 2 3 l। ठीक है। उसके बाद n इज सेकंड टू द राइट ऑफ p। ये p है, p इनसाइड फेस कर रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी। n सेकंड टू राइट, फर्स्ट सेकंड n, लेकिन यहाँ पे n ऑलरेडी o है, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है। क्या बोला था, n इज सेकंड टू द राइट ऑफ p। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग p यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, p अगर यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 छोड़ के l यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि l ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद फिर एक ही जगह बचती है हमारे p के लिए। p के लिए एक ही जगह बचती है, जो कि ये है। p यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे l आ जाएगा। 1 2 3 दोनों डायरेक्शन से सेम ही जगह पे, मतलब l आ जाएगा। उसके बाद p के सेकंड राइट में n है, तो ये p हो गया। p की राइट डायरेक्शन ये हो गई, क्योंकि इनसाइड फेस कर रहा है, तो n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। n यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास क्या बचा, q बचता है, तो q यहाँ पे आ जाएगा बचे हुए जगह पे। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्कुलर अरेंजमेंट पूरी फाइनल। देखिए 2 मिनट्स भी नहीं लगा, 2 मिनट्स। ठीक है। काफ़ी इजी होता है प्रीलिम्स लेवल में 5 मार्क्स स्कोर करना। ठीक है। काफ़ी इजी होता है। आई होप आज के इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन में क्वेरी है, डाउट है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कमेंट में आपका डाउट क्लियर करूँगा, ट्राई करूँगा डाउट क्लियर करने का। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए, आगे भी काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियरिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, प्रैक्टिस लेक्चर्स आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब लेक्चर आ गया। ठीक है। थैंक यू सो मच।